तो मेरी माँ जी थैली भी और दथड़ी भी पकड़ के जा रही है एक नए मिशन पे। लोग बोलते हैं तेंदुए का डर नहीं लगता, बाघ का डर नहीं लगता, चीते का डर नहीं लगता, सुंगर का डर नहीं लगता। लगा रखे हैं ये ढेर सारे, और एक ये भी बना रखा है, ये देखिए अच्छी आकृति बन जाती है ये। शिवखंड जी है चल तो बोल दिल में कि भैया दिल दिखाए नरेंगे। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदरतम पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और साथ में ये आशा भी करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे और जहां से भी ये वीडियो देख रहे होंगे आप कुशलतापूर्वक होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इतने बड़े बड़े मीठे करेले हो रहे हैं यहाँ, नया बीज आ रखा है। जो पुराने वाले होते थे ना, ऐसे होते थे छोटे छोटे इस तरह से, ये हैं बस यहाँ का जो पारंपरिक बीज है। और ये हाइब्रिड आ गया मुझे लग रहा है कहीं से, तो अब ऐसे ही हो रहे हैं ये। 4 ककोड़े काटो और साग बनाओ। और इनकी जो बेल है ये बच रखी है सारी बेल। कोई नहीं टीपा भाई, तुम देखी कहीं। तो इन बेलों को ले जाया जाएगा गाय के लिए, एक है और एक है, 2 फंची बनेंगी इनसे। और माँ जी लोग बोल रहे हैं ये नारंगियाँ तोड़नी है अभी यहाँ से। मैं चढ़ गया हूँ कुर्सी में। अरे देखिए छोटी छोटी हैं ये, तो मम्मी का ध्यान है कि इनको ले जा तो शिब्बी के लिए। तो ये तेवड़ी जा रही हैं स्पेशल शिब्बी के लिए, क्योंकि वो चटर पटर खा देता है भाई सब। मेरा शिवराम शिवखंड जी है चल तो बोल दिल में कि भैया दिल दिखाए नरेंग भेजी। वो देखो ठीक सामने कितना टूट गया सारा। भयंकर टूट गया, भयंकर। अभी तक वहाँ पर जेसीबी काम कर रही थी। बाप रे, पूरा पहाड़ी नीचे आ गया वहाँ से। पर वो टूटना जरूरी था, नहीं तो बार बार गिर रहा था। अब नहीं गिरेगा वो। तो ये है मीठे करोली की बेल। अरे बना दी इसकी शानदार फंची, और अब ये जाएगी गाय के लिए गौशाला में। और माँ जी भी जा रही है आगे से पिंडा ले करके। कद्दू काट रखा मम्मी ने इसमें, और कद्दू कटेगा और गायों में बटेगा। तो रोज़ का यही है कि गायों को रोज़ कद्दू मिल जाते हैं, एक एक कद्दू खाने के लिए। और ये देखिए ये है हमारा गांव। धूप भी चली गई है क्योंकि बादलों ने घेर रखा आज आसमान को, हल्के हल्के बादल लग रखे। चलो जी। तो गौशाला में आकर के अब हमने गायों को भी भीतर बांध दिया है, क्योंकि ठंड बढ़ रही है ना लगातार। तो अब इसके बाद एक कल सुबह तक अंदर ही रहेंगे, फिर सुबह जब धूप आती है उस समय माँ इनको बाहर निकाल देती है। पिताजी इधर बैठ रखे हैं, चाचा जी और भाई साहब आ रखे हैं दिल्ली से, दादी भी बैठ रखी है उनके साथ। और ये है हमारी गौ माता भैया। ये काली है इसलिए दिखती नहीं है अंधेरे में दूसरी वाली दिख जाती है। तो मेरी माँ जी थैली भी और दथड़ी भी पकड़ के जा रही है एक नए मिशन पे। आज फिर से काट रहे हैं माँ जी कंडाली। भुज्जी बनाएंगे ना, कंडाली की हरी भुज्जी, बिच्छू घास बोलते हैं जिसको आप लोग हिंदी में, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं कंडाली। तो एक तो ये है जिसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सारी बिच्छू घास है। लेकिन भुज्जी इसकी नहीं बनती। भुज्जी के लिए हमें छोटे छोटे पौधे तलाश करने पड़ेंगे। ये देखिए ये भी बिच्छू घास है। कितने बड़े बड़े पौधे हो रखे हैं। आपको आप सोचते होंगे कि बिच्छू घास के छोटे पौधे होते होंगे, लेकिन ये देखिए कितने बढ़ रखे हैं। ये हमारे सिर से भी ऊपर कई फीट तक
10 फुट लंबे, लेकिन जो छोटे छोटे होंगे जड़ पे उनको काटेगी मम्मी। ये हो रही है राष्ट्रीय राजधानी के लिए पैक। जाले तो हो जाएंगे भांजे साफ। मकड़ी के जाले साफ नहीं कर सकते तुम कड़ाली से? हैं बताओ, भांजा बोल रहा मकड़ी के जाले मत रखना। ढूंढते चुप पहले साफ करेगा। मकड़ा नहीं पकड़ा बन जा। देख तो रही है नानी, थैल छोड़ दिए माजी तू, थोड़ा बड़ी थैली लानी चाहिए थी ना आपको। ये है भैया उत्तराखंड का पौष्टिक उत्पाद है ये जो कंडाली है ना, ये अपने आप ही उगती है स्वतः, इसको बोना नहीं पड़ता है बस। तो कुछ नहीं है यहाँ खाने के लिए माना, यदि कोई ऐसा भी सोचता है तो भाई आजकल सर्दियों में तो कंडाली खा ही सकते हैं। फुल कंडाली खाओ और सेहत बनाओ। और ये है हमारे गांव के जो दिनेश रावत भाई है ना, उनकी गौशाला। तो इस गौशाला में यहाँ पे खेलते थे हम, यहाँ बकरियों से भरा होता था फुल, और फिर बकरियों से हमारे पे उपना जाते थे, उपनर सरसों खटमल, और तब हुंचा रहत खज्जी, और तब घारों दिन छक गया कि कख जया था तो मुख बकरो। और ये देखिए केले भी पक रहे हैं यहाँ, शानदार। तो ये दिनेश भाई की गौशाला के पीछे हमारा एक छोटा सा खेत है, यहाँ पर घास को रखा गया है सूखा करके, और अब इसको यहाँ पे सूला लगा रहे हैं पिताजी। इस तरह से लगता है ये, अभी देखिए इसकी स्टार्टिंग हो रही है। एक लंबा सा डंडा गाड़ रखा है ज़मीन में, इस पे लगाया जाएगा जिस तरह से ये लगा रखे हैं। और तो फाइनली अब हमने यहाँ पे ये खुम्ब लगा ली है। अब ये घास इसी तरह से यहाँ पे रहेगा, इसके ऊपर बर्फ़ गिरे, बारिश हो, कोई भी सड़ेगा गलेगा नहीं ये घास बिल्कुल भी। उसी तरह से यहाँ पर भी लगा रखेंगे ढेर सारे। और एक ये भी बना रखा है, ये देखिए अच्छी आकृति बन जाती है ये। तो इसके लिए भी एक्सपर्ट होना ज़रूरी है इस क्षेत्र में, कि भाई किस तरह से लगाना है। मुझे नहीं आता ये सब लगाना, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ और उसमें सफल भी हो सकता हूँ, इतना मुझे विश्वास है। लुक एट मी। तो घास की पलखुंडी भी लगा दी है हमने। फटाफट बढ़ा, जरा स्पीड बढ़ा। स्लो क्या चल रहे हो, तेज चलो। अरे कंडे झमझमाहट पड़ेगा तभी तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ बहुत सी झाड़ियाँ हो रखी हैं और एक पतली सी पगडंडी है जिस पे चलना होता है। और अगर इधर उधर थोड़ा बैलेंस बिगड़ा तो जाओगे सीधे बिच्छू घास की झाड़ी में। माँ जी जा रखे हैं यहाँ कंडाली काटने के लिए, पर अभी दिख नहीं रही है माँ जी, पता नहीं कहाँ गई। तो हमारे गांव के इस क्षेत्र को बोला जाता है रगड़ू। नीचे होंगी नानी, खेत में चल तो नीचे, वहीं से निकल जाएंगे फिर घर में। जो हम छोटे घर में इस रास्ते पे ना, तो इस खेत में बो रखे हैं गेहूँ। मेरी मौसी लोगों का खेत है। और यहाँ पर देखिए केले के बहुत सारे पेड़ हैं और केले भी लगे हुए हैं। ये देखिए अभी शुरू ही हो रहे हैं इन पे लगने, छोटे छोटे। और माँ जी है उधर खेत में, कंडाली काट रही माँ जी तब से। और भाई ठंड बढ़ रही है ना वाकली, ज्यों ज्यों रात हो रही है ना, हवा चल रही है हल्की हल्की। हाथ खुटा होना चाहिए ठंडा, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जा रहे हैं यहाँ। और ये ऐसी जगह यहाँ धूप कम आती है, और कंडाली ऐसी जगह पे होती है। इसको बोलते हैं सिलड़ छाल। सिलड़ मतलब जहाँ धूप नहीं आती। ये सारी कंडाली है, देखो ये पूरी की पूरी। ये देखिए ये है बिच्छू घास का एक मोटा सा डंठल, जैसे गन्ना होता है ना वैसे ही। और इस पे ये पत्तियां हैं, तो इन पत्तियों को काट करके इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद इनकी बनेगी भुज्जी। और अगर किसी पे लग गए ना ये, तो इतने झीस हो रखे हैं ना इस पे कि बस झमझाटी रहेगा फिर 3-4 दिन तक। तो इधर काट रहे माँ जी कंडाली। और कंडाली की भुज्जी जो है सर्दियों में ही खाई जाती है, गर्मियों में नहीं खाते इसको, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो होती है गर्म। तो इसलिए ठंडियों में इस भुज्जी को खाया जाता है। अरे देखिए पूरा फैल रखा है यहाँ से वहाँ तक, कंडाली ही कंडाली है यहाँ।
टाइम हो गया है शाम के 5:17 और माँ जी ले आए अपनी पोटली बना के भैया। धक्का पड़ना से माँ जी थी। हाँ तो देखिए अंधेरा होने लग गया है। अभी माँ ने गौशाला में जाना है, फिर गाय का दूध निकालना है। तो पूरे अंधेरा हो जाता है ना, जब पूरी तरह से अंधेरा तब पहुँचती है मेरी माँ जी घर में। और कोई अगर बाहर के लोग रहेंगे तो वो तो डरेंगे। सब लोग बोलते हैं तेंदुए का डर नहीं लगता, बाघ का डर नहीं लगता, चीते का डर नहीं लगता, सुंगर का डर नहीं लगता। पर क्या करें भैया, यहाँ का जीवन तो ऐसे ही है, ज़िंदगी ऐसी ही है यहाँ की। तभी तो मैं बोल रहा था कि यहाँ काम करने वाले आदमी चाहिए बस। का तो कंडा दे रहा माँ जी है भयंकर। चलो जी, बोली मैं डुगू बोली रही। माँ जी अभी डुग्गू के साथ शाम की बातचीत कर रही है। बाबू, ये बाबू ओ डुगू, मुख पर 2 हाथ डुगू। लगा जो गौ नहीं आनी। अरे नींद आ रही है तुझे? इसके हाथ नीचे कर दो। डुगी माँ डुगा छु कवाले कवाले। आज तो बढ़िया रहा, उसने देख दिया। डुगू ये मेरे छियाला कवाले कवाले कडुगी कवाले। हाँ ची लगा, बात कर रहा है माँ के साथ अभी। जी लगा। अच्छी डुगू। ची लगा। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 बजे। हमने खाना भी खा लिया और अभी ताप रहे हैं हम यहाँ चूल्हे के सामने आग। भाई लास्ट कोयले बच रखे हैं। भांजे श्री भी बैठे हैं यहाँ पे, दीदी उधर बर्तन धो रही है, मेरी माँ जी भी। क्या पीनी चाहिए माँ जी? तो क्या है? दूध। अरे वाह बहुत बढ़िया। परवा बढ़ते तुम ले तेरे जो सेवी जान माँ जी। हाँ भाई। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।